दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़कों की औसत आयु 5/1/2 वर्ष है तो पिता और माता की आयु क्या है। अब अंतिम लाइन को ही पकड़ लेते हैं। दो लड़कों की औसत आयु 5/1/2 वर्ष है तो दो लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा। दो लड़कों की आयु का योग तो 5/1/2 और गुणा में हो जाएगा 2। दोनों को 2 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 वर्ष। अब स्टार्टिंग पॉइंट, दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, तो 3 आदमी हैं, 3 आदमियों की औसत आयु निकालेंगे। दो लड़कों की औसत आयु है 11 और प्लस पिता की आयु का मानेंगे f और बटा में हो जाएगा 3। 3 आदमी हो गए उनका औसत और बराबर ये बराबर दिया है उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो दो लड़कों की आयु का योग है 11 और माता की आयु है m और बटा में 3। 3 आदमी हो गए और ये इनकी आयु से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि ये 3 कम है तो इसमें 3 ऐड करेंगे। अब नीचे से 3 काटना है तो 3 नीचे से साफ हो जाएगा और गुणा में 3 इधर चला जाएगा। तो 11 + f 11 + m f - m, m इधर आया माइनस हुआ, f - m बराबर हो जाएगा 3 तिया 9। 11 से 11 कट जाएगा, 11 - 11। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे दिया है उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। तो 4 आदमी हो गए, 2 लड़के हो गए 11। 2 लड़कों की आयु का योग 11 प्लस फादर प्लस मदर और आदमी है 4 और यु औसत है 19 वर्ष। तो 19 की 4 में इधर गुणा हो जाएगी, 19 चौका 76। तो f + m बराबर हो जाएगा 76 - 11। 11 उधर जाके माइनस हुआ तो 76 - 11 आएगा 65। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब f - m बराबर है 9। तो m से m गया, 2f = हो गया 65 + 9 74। तो f = आएगा 37 वर्ष। ये हो गई फादर की आयु। और मदर की निकालनी है तो मदर की आयु हो जाएगी, दोनों की आयु का योग 65 है तो 65 - 37 बराबर हो जाएगा 5 और 3 8 28 वर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पिता की आयु 37 वर्ष और माता की आयु 28 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव नदी के अनुप्रवाह के साथ अपने प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान तक की दूरी पर 2 घंटे में पहुंच जाती है, जबकि अपने प्रारंभिक बिंदु स्थान तक लौटने में 3 घंटे लेती है। नदी और नाव की गति के बीच अंतर होगा। अब यहाँ पर नाव की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल को मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव नदी की दिशा में बहती है तो दोनों चालों को जोड़ा जाता है, और जब नाव नदी के विपरीत दिशा में बहती है या धारा की विपरीत दिशा में बहती है तब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया जाता है, और ये दोनों दूरी बराबर होती हैं। और इस दूरी को तय करने में लग रहा है यहाँ पर 2 घंटा जब धारा की दिशा में जाता है, और दूसरी दूरी को जब धारा के विपरीत जाता है तो इसको तय करने में लग रहा है 3 घंटा। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 2x और -3x बराबर -3y और -2y। तो यहाँ पर बचा -x = -5y। माइनस से माइनस गया तो यहाँ से x - 5y बराबर हो गया 0। लेकिन हमको निकालना है दोनों की चालों का अंतर, तो यहाँ से दोनों की चालों का अंतर निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतर में x - y का मान निकालना था लेकिन यहाँ पर 5 आ गया, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त।